हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम शुरू करने वाले हैं एपी पार्ट 3। एपी अपना पराया नहीं भाई, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम सम का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी एन टर्म्स ऑफ एपी। तो सम पे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई बहुत पहले, एक क्लास में कुछ बच्चों को ये जोड़ने के लिए बोला गया कि ये जोड़ो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 98 + 99 + 100, ये जोड़ना था। ठीक है, 10-11 साल के बच्चे तो उस क्लास में, चौथी या पाँचवीं छठी क्लास के बच्चे थे। तो उसमें एक बालक था बच्चों, बहुत ही बुद्धिमान बालक था, जिसका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो उसने इसका उत्तर 5 या 10 सेकंड में दे दिया, बड़ी आसानी से। ऐसे जोड़ा 1 2 3 ऐसे करके। तो उसने क्या करा, उसने इसे कैसे जोड़ा, उसने इसको ये तो ऐसे लिखा, इसका उल्टा उसने लिखा। भाई इसको मैं 1 2 3 करके जोड़ूँ 100 तक, या ऐसे जोड़ूँ 100 + 99 + 98 और +3 + 2 + 1, उल्टा करके जोड़े या ऐसे जोड़े, आंसर तो सेम ही आएगा। तो उसने इसे 2 बार लिख लिया, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो अब उसने इसे जोड़ा कैसे, 100 में 1 जोड़ा तो 101, 99 में 2 जोड़ा 101, ये भी 101। देख रहे हो क्या पैटर्न मिल रहा है, 101 101 101। उसने इसे 2 बार जोड़ा। ये तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसने फटाक से जोड़ लिया था, क्योंकि कोई थोड़ा समझदार होगा तो बोलेगा 101 101 कितनी बार, 100 बार हो गया बच्चों। ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे 100 बार हो गया। तो जब 101 को 100 बार जोड़ेंगे, जैसे मैं 10 को 5 बार जोड़ूँ, कितनी बार, 5 बार जोड़ूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 × 5। जितनी बार जोड़ते हैं किसी नंबर को, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं 101 को कितनी बार जोड़ रहा हूँ, 100 बार, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उत्तर कितना आया, इतना। लेकिन ये तो 2 बार जोड़ा ना हमने, उसने तो 1 बार जोड़ना था। तो उसने इसे क्या करा, 2 से भाग कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो उसने फटाक से इसका उत्तर बता दिया कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 × 10, एक 0 लगेगा, 2 5 × 10। उसने इतना आंसर बता दिया था फटाक से, है ना, क्योंकि 1 बार ही जोड़ना था। लेकिन उसने डबल जोड़ लिया, तो डबल जोड़ने के बाद हमने हाफ कर लिया। तो ये जो था बच्चों, ये मेथड ही बेस बना किसके लिए, एपी के सम के फॉर्मूले के लिए। एपी के सम के फॉर्मूले की यही ट्रिक हमें लगानी है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई एपी है, ये हमारी एपी है। एपी कैसे होती है, A1, ये सेकेंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3, ये फोर्थ टर्म A4, ये फिफ्थ टर्म, और ये कहीं पे एन टर्म है। तो पहली टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, केवल पहली टर्म को अगर हम जोड़ें, तो पहली टर्म तो यही है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A1 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं S1। S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इसकी पहली टर्म का सम। इसे A भी बोलते हैं बच्चों पहली टर्म को। दूसरी टर्म कितना होता था, A + D। तीसरी टर्म कितना होता था, A + 2D, याद करो, A + 3D, है ना, A + 4D होता है ये। और ये कितना होता है, A + n - 1D। तो पहली जो टर्म है हमारी, वो तो A के बराबर ही आएगी, पहली टर्म को जोड़ेंगे इसमें तो यही आएगा। इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब अगर हम एपी की पहली 2 टर्म जोड़े तो उसे बोलते हैं S2। इसका मतलब है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म और दूसरी टर्म, मतलब एपी की पहली 2 टर्म को जोड़ेंगे तो उसे S2 बोलेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, ये तो A होता है, और ये कितना होता है, A + D होता है। तो ये हो गया 2A + D। ठीक है, इसी तरह बच्चों तीसरी टर्म को हम जब जोड़ेंगे, तो मतलब 3 टर्म अगर हम जोड़ें, 3 टर्म, तो उसे S3 बोलेंगे। तो S3 का क्या मतलब है, A1 + A2 + A3। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी 3 टर्म हो गई, तो तीनों को जोड़ लेंगे तो जो आ जाएगा उसे S3 बोलेंगे। फिर इसी तरह 4 टर्म 5 टर्म। तो बच्चों Sn क्या होता है, Sn अगर हम देखें तो Sn होता है पहली n टर्म को जोड़ना, A1 A2 A3 + डॉट 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 + An। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एपी लिखी 3 8 8 5 13 13 5 18 18 5 23, ये मैंने एक एपी लिख दी। तो S1 का मतलब हो जाएगा सिंपल 3।
जिसको कि हम ए बोलते हैं। S2 का मतलब हो जाएगा बच्चों पहली दो टर्म को जोड़ना, 3 + 8। S3 का मतलब हो जाएगा पहली 3 टर्म को जोड़ना, ठीक है ना। तो 3 + 8 + 11, तो कितना हो गया, 11 + 11 22 हो गया, है ना। इसी तरह S4 का क्या मतलब हो जाएगा, पहली 4 टर्म को जोड़ना। S5 का मतलब पहली 5 टर्म को जोड़ना। अब ये जोड़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है। मान लो हमारी AP थोड़ी लंबी है और टर्म्स ज़्यादा बड़ी हैं, हमें 20 टर्म बोल दी, 25 टर्म बोल दी जोड़ने के लिए, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो हम जाएंगे गॉस के तरीके पर। तो ये हमें पता चल गया कि इसका क्या मतलब है। S1 का मतलब A1, S2 का मतलब ये, S3 का मतलब ये, Sn का मतलब ये। यहाँ से जो एक चीज़ हमें निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूँ तो S2 मेरा क्या है, S2 का मतलब है A1 + A2। S1 का क्या मतलब है, केवल A1, है ना। ये S2 है, ये S1 है। इसको माइनस अगर मैं करूँ तो यहाँ हो जाएगा S2 - S1, और ये A1 कट जाएगा, A2 आया। ध्यान से देखो, S2 - S1 A2 आया। इसी तरह अगर मैं S3 में से, S3 हो जाएगा A1 + A2 + A3, इसमें से पिछली दो टर्म का सम अगर माइनस कर दूँ, S3 में से S2 को माइनस कर दूँ तो ये हो गया S3 - S2, और ये कट गया क्या आया, A3। तो जब 2 में से 1 को माइनस करा तो A2 आया। जब 3 के सम में से 2 के सम को माइनस करेंगे तो A3 आएगा। इसी तरह जब 4 में से 3 वाले को माइनस करेंगे तो बच्चों A4 आएगा। जब 5 वाले में से 4 वाले को माइनस करेंगे तो A5 आएगा। इन जनरल अगर मैं Sn में से इससे एक पहले वाले का सम माइनस कर दूं तो मेरा An आएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। यहाँ से ये पैटर्न पता चला। दो में से दो टर्म का सम माइनस एक टर्म का सम करेंगे तो A2 सेकेंड टर्म मिल जाएगी। 3 वाले में से 2 का सम माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। 4 वाले में से 3 का सम माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। 5 वाले में से 4 का सम माइनस करेंगे तो फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। इन जनरल n में से उससे पहले वालों का n-1 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगी। तो एक an का फॉर्मूला ये भी हो गया। अब मेरे को फॉर्मूला बनाना है Sn का, कि Sn का फॉर्मूला कैसे बनता है या आता है। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे आता है। तो हमें ये पता है कि जो हमारा Sn होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, वो होता है A1 A2 A3 ... प्लस An, और An से पहले क्या आ रहा होगा, An-1 आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म। इसको हमें फॉर्मूला बनाना है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। A1 का मतलब A पहली टर्म, A2 का मतलब A + D, A3 का मतलब A + 2D प्लस ... प्लस इसका मतलब, पहले मैं इसका मतलब लिखता हूँ A + n-1D। इसमें से एक कम कर देते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A+, इसमें से एक और कम कर दो, इसमें से एक घटा दो तो ये n-2D हो जाएगा। तो ये है हमारा Sn। Sn क्या हुआ, ये Sn हुआ, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, nth टर्म, n टर्म को जोड़ना। इसको हमें जोड़ना है, इसके लिए फॉर्मूला बनाना है। तो ये मैंने मान ली इक्वेशन 1। अब अगर मैं इसे उल्टा करके लिख दूँ, मतलब इसको यहाँ लिख दूँ, इसके नीचे A + n-1D, ठीक है, प्लस सेकंड वाली के नीचे ये लिख देता हूँ A + n-2D, ठीक है, और ऐसे करते हुए जाएं। इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे A + D आ जाएगा, यहाँ की दूसरी टर्म यहाँ आ जाएगी और ये पहली टर्म लास्ट में आ जाएगी। ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। तो क्या मैं ऐसे जोड़ूँ, सेम रहने वाला है, ये भी ऐसे नहीं होगा भाई, कुछ और तो नहीं आएगा। अब पहली और दूसरी को अगर हम जोड़ दें इन दोनों को, तो ये तो Sn और Sn कितना हो गया, 2Sn, जैसे वहाँ पे हुआ था डबल हो गया था। इसी तरह अब मैं जब A में इसको जोड़ूंगा, देखो A में जब मैं जोड़ूंगा इस वाली टर्म को A + n-1D को, तो A + A कितना हो जाएगा, 2A, और ये n-1D, तो ये हो गया 2A + n-1D। ये भी बच्चों जुड़ के उतना ही बनेगा, A + A 2A, और ये 1 टाइम D और ये n-2 टाइम D, तो n-2D + D, तो दोनों से अगर मैं D कॉमन ले लूँ तो बचेगा n-2
प्लस 1d, तो ये भी उतना ही बचेगा। जैसे वहाँ सब जुड़ के 101 आ रहा था ना, सारा जुड़ रहे थे 101, तो ये जो पहली टर्म आई है दूसरी टर्म भी वही आएगी 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे तो ये टर्म भी हमारी वही आएगी 2a प्लस n माइनस 1d, और ये भी वही आएगी 2a प्लस n माइनस 1d। ये कितनी टर्म है बच्चों? 1 2 3 और ये n टर्म्स है, मतलब इनकी काउंटिंग कितनी है? n। तो ये कितनी बार जुड़ रहा है? n टाइम्स, है ना। ये कितने टाइम्स हो गया? n टाइम्स जुड़ रही सेम चीज़। जब एक ही चीज़ उतनी बार जुड़ती है तो उसका जो सम आता है, जो जोड़ के आता है, वो उतने टाइम हो जाता है। जैसे 10 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 × 10, 10 को 20 बार जोड़ेंगे तो 10 × 20, 10 को 30 बार जोड़ेंगे तो 10 × 30, 10 को n बार जोड़ेंगे तो 10 × n। इसी तरह इसको हम कितनी बार जोड़ रहे हैं? n टाइम, तो इसका सम कितना हो जाएगा? n × 2a प्लस n माइनस 1d। लेकिन हमें डबल थोड़ी निकालना था, हमें तो सिंगल का सम निकालना है, तो इस 2 को डिवाइड में ले जा लेंगे तो sn हमें मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? ये। तो यही है हमारा फॉर्मूला n टर्म का। इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो अब यहाँ से अगर मुझे पहली 2 टर्म का सम निकालना है तो मैं n को 2 रख दूंगा। अगर मुझे पहली 3 टर्म का सम निकालना है तो n को 3, पहली 4 टर्म का निकालना है तो n को 4, 5 टर्म का निकालना है तो n को 5। इसे ही थोड़ा सा हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा स्टाइल में लिखेंगे इसे, ताकि हमें सारे फॉर्मूले हो जाएँ और हम अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकें, उसके हिसाब से हम क्या कर सकें? प्रॉब्लम को कर सकें। तो एक और तरीका देखो, an का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2, ये जो 2a है इसको ऐसे लिख देंगे a प्लस a, ऐसे ब्रेक कर दिया, है ना। क्यों कर दिया? कर दिया भाई, कीड़ा काट रहा नहीं बच्चों, पैटर्न बनाने के लिए एक तरह का, है ना, दूसरे तरीके में, क्योंकि हमें अलग अलग सिचुएशन में दी होती है तो हम उसके हिसाब से कोई फार्मूला लगा सकें। तो ये सोचने के तरीके हैं भाई, ऐसे ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। पहले आप देखते हो, फिर आपको लगता है अच्छा ये भी तरीका है, फिर वो आपका तरीका हो जाता है, फिर आप उसे यूज़ करो। यही तो फार्मूला है an का, यही an है हमारा, है ना। तो ये हमारा Sn क्या हो गया? n अपॉन 2, a प्लस ये क्या हो गया? ये an हो गया। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। और an को हम लास्ट टर्म भी बोलेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम an को लास्ट टर्म भी बोलेंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। ये भी एक तरीका हो गया। तो 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं देखने में। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? ये वाला, ये जो 2a प्लस था, 2a प्लस, ये हम तब लगाएंगे जब हमें n, a और d 3 चीज़ हैं। Sn निकालने के लिए 3 चीज़ें हैं, n, a, d, ये पता होगा तब निकलेगा। ठीक है, n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और an पता होना चाहिए लास्ट टर्म। तो या तो हमें a, l अगर लास्ट टर्म दिए तो हम ये लगा देंगे, अदरवाइज हम ये लगा देंगे। तो AP पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था? AP के लिए तो हमें a और d चाहिए था, केवल 2, लेकिन सम निकालने के लिए a, d और n 3 टर्म हमें चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम सम पे जाएंगे तो हम सोचेंगे क्या हमें a, d और n पता है कि नहीं पता है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो पहला जो क्वेश्चन था वो शकीला वाला क्वेश्चन याद करो, जिसमें वो अपने बच्ची के हर जन्मदिन पे पहले 100 रुपये डाले थे, फिर 150, फिर 250 रुपये बढ़ाती जा रही थी, है ना। तो पहले उसने 100 रुपये जमा करे थे, फिर 150 रुपये जमा करे थे, फिर वो अगले साल 200। तो उसने पूछा है जब उसकी बेटी 21 साल की हो जाती है, ये था फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल में इतने डाले, दूसरे साल के जन्मदिन में इतने डाले, तीसरे जन्मदिन में इतने डाले, है ना। जब वो 21 साल की हो जाएगी, 21 ईयर की, तो वो कितना पैसा जमा हो जाएगा, मतलब हमें पूरा जोड़ लेना है 100, 150, 200, 21 साल तक। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता, तो पहले ये जो सबसे पहली टर्म है ये हमारी AP बन गई। AP क्यों बन गई? 50-50 का गैप है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है कितना है? 100। D कितना है? 50। बहुत बढ़िया, A पता चल गया, D पता चल गया। N, अगर मुझे n पता है तो मैं Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा। n कितना है बच्चों? 21 बार जोड़ना है, 21 तक, तो n भी हमारा 21 है।
तो मुझे निकालना है S21 मतलब 21 टर्म का सम, 21 टर्म को जोड़ना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो n हमारा 21 है तो यहाँ पे आ जाएगा 21/2 2a कितना है बच्चों 100 प्लस n-1 मतलब 21 से 1 कम तो 20 इंटू d कितना है 50। तो ये हो जाएगा 21/2, ठीक है, 2 × 100 200 और 2 × 5 10 और ये 1000 हो गया। तो ये हो गया 21/2 इंटू 1000 प्लस 200 1200, ये कट जाएगा 600, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 कम 6 126। तो इतने रुपए उसने 21 साल में जोड़ लिए थे, ठीक है, इतने रुपए उसने 21 साल में जोड़ लिए थे। तो ऐसे हम एसएन का यूज़ कर सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, या फिर और एन पता होना चाहिए। अगली जो प्रॉब्लम है उसमें ये बोला है कि आप 22 टर्म का सम बताओ इसकी। एक एपी दे रखी है, एग्जाम्पल ही है 8 3 -2 है ना, हाँ -2 एंड डॉट 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 अप टू कितनी टर्म्स 22 टर्म्स। इतनी टर्म्स का हमें भाई क्या बताओ सम बताओ। तो ए कितना है 8 है, डी कितना है 3 है और एन कितना है 22 है। 22 तक जोड़ना है। तो क्या निकालना है S22 22 टर्म का सम। तो फॉर्मूला 22/2 2a की वैल्यू 8 प्लस 22 में से 1 कम कर दो 21 इंटू डी है 3, डी है 3 नहीं 3 में से 8 गया, मैं भी क्या लिख रहा हूँ -5 है डी भाई, -5 है ना, -5 आ जाएगा। तो ये 22/2 तो 11 हो गया है ना, 2 8 जा 16 और 21 इंटू -5 तो माइनस का 105 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 11 इंटू माइनस का 89, माइनस का 89 हो गया। तो 11 9 जा 99, कैरी लगा 9, 11 8 जा 88 और 9 97 है ना, तो 97। तो ये माइनस का आ गया। तो इसका सम इतना आया, 22 टर्म को जोड़ के ये आएगा। आगे चलें अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम दी है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी 1050। तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स हमें दिया है 1050, मतलब पहली 14 टर्म का सम। तो दैट इज हमें दिया है S14, कितना दिया है 1050, इसे बोलते हैं दैट इज अर्थात, है ना। और साथ ही साथ ऑल्सो पहली टर्म भी दी है, फर्स्ट टर्म दी है। फर्स्ट टर्म मतलब ये ए दिया है 10, ए 10 दिया है और हमसे A20 पूछा है, ठीक है। A20 पे जाएंगे। A20 निकालने के लिए हमें ए और डी पता होना चाहिए। ए तो पता है, डी यहाँ से निकालेंगे बच्चों। इस S14 का हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। तो S14 का फॉर्मूला 14/2 2a प्लस 14 में से 1 कम 13d, ये S14 का फॉर्मूला है ना। n/2, n कितना है, n ये है 14 है, n ये 14 है, जितनी टर्म का सम होता है वो n होता है। तो 14/2 2a प्लस 14 में से 1 कम 13d। तो ये जो हमें 1050 दिया था तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब ये लिखें, ये लिखें, एक ही बात है, किसके बराबर है 1050 के बराबर है। तो ये तो कट गया 2 7 जा, और ये 7 डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ a की वैल्यू 10 रख देंगे। तो 2 × 10 प्लस 13 इंटू डी इक्वल टू 1050/7। तो 7 से तो कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, है ना, 7 1 जा 7 7 5 जा 30 150 आ गया। 2 10 जा 20, तो 13d, ये 20 भी उधर जाके माइनस होगा, 150 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो गया। तो d कितना आ गया, d आ गया 130/13, तो d भी 10 आ गया, d 10 आ गया, a 10 आ गया, a भी 10 है और d भी कितना है 10 है। तो बस हमें A20 निकालना है। तो लो भैया A20 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 19d, 1 कम, तो a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, तो 10 + 190,
तो ये कितना आ गया बच्चों, 200 आ गया। मतलब इसकी 20वीं टर्म जो होगी वो 200 होगी। 10-10 का गैप चल रहा है वैसे भी, देखो ए 10 है, 10 से शुरू करेंगे 10, फिर 10 जोड़ देंगे 20, फिर 10 जोड़ देंगे 30, चौथी टर्म में 40, मतलब 10 का टेबल चल रहा है। तो 20वीं टर्म में 10 × 20 200 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी टेकन। एक एपी दी हुई है, एपी जो हमें दी हुई है वो है 24, 21, 18 और इसकी कितनी टर्म्स हम लें कि इसका सम 78 हो जाए। सम जो है जोड़ के कितना आ जाए, 78 आ जाए। कितनी टर्म्स लें, हाउ मेनी टर्म्स है ना, हाउ मेनी टर्म्स। तो ये जो हाउ मेनी टर्म्स वाला क्वेश्चन होगा इसमें मतलब हमें n पूछा है, तो हमें नहीं पता अभी हमने कितने टर्म लेनी है, तो हम उसे n टर्म्स मान लेंगे। तो पहले क्या है, यहाँ पे a लिख लेते हैं। a कितना है 24, d कितना है 21 - 24, तो ये माइनस का 3 है d। ठीक है, तो सपोज हमारी n टर्म्स हैं, तो सपोज n टर्म्स को जोड़ के यानी कि Sn हमारा 78 है, ये हमने मान लिया। अब Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a, a कितना है 24 प्लस n-1, n-1, d कितना है -3, ठीक है, इक्वल टू 78। ये 2 तो वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n और ये 24 × 2 48, ये -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3n, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 78 × 2। देखो बच्चों मैं अभी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 3 कॉमन आएगा। कैसे कॉमन आएगा, n 48 में 3 जोड़ा 51 माइनस 3n इक्वल टू 78 × 2। 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, है ना, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे तो मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3n 17 3 जा 51 तो 17, और ये n 78 × 2, इसलिए मैंने इसे डिवाइड नहीं करा था। ये नीचे दिख भी रहा है, हाँ सही है भाई, सही है। ये 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, ऐसे उड़ के। तो n × 17 - n, 3 से इसे काटेंगे, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो ये ऐसा आया। भाई थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, सिर्फ सॉल्व मत करते जाओ, चीज़ों को थोड़ा सा रिड्यूस करो, कम बनाओ, है ना। चलो, ये कॉमन लेने वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कॉमन लेना सीखें, है ना, तो बहुत आपका समय भी बचेगा और चीज़ें भी थोड़ी सही होंगी, कैलकुलेशन भी अच्छी रहेगी। तो n × 17, तो 17n, n × n माइनस का n², और इधर कितना हो गया 52। सबको एक तरफ ले जा लो, इसको भी इधर ले जा लो, ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जा लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, तो ये हो गया उधर जाके प्लस का n², फिर ये माइनस का, और ये तो अपनी जगह पे ही है, तो 0 इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात होती है ना, है तो 0 के बराबर ही, ठीक है, 0 के बराबर ही है, इक्वल टू 0 इधर लिखो या इक्वल टू 0 उधर लिखो। अब इसके फैक्टर करेंगे, 13 4 जा 52 होता है ना, 13 4 जा, और 13 और 4 17 भी होता है, तो ये तो ऐसे ही आ गया 13n - 4n + 52 इक्वल टू 0। 13 और 4 तो n कॉमन ले लिया, n - 13, -4 कॉमन ले लिया, n - 13, तो n - 13 और n - 4 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रख देंगे, तो n की वैल्यू आई 13 और n की वैल्यू आई 4। अरे तो इसका मतलब है हम 13 टर्म जोड़ेंगे तो भी हमारा 78 आएगा, 4 टर्म जोड़ेंगे तो भी 78 आएगा। अरे सर ये क्या हुआ, वो पूछता है 2 आंसर के रीज़न बताओ, तो बोथ आंसर आर ट्रू। सबसे पहली बात, बोथ आर ट्रू, ये दोनों ही सही हैं या करेक्ट हैं। 13 टर्म को जोड़ रहे तो भी 78, 4 टर्म को जोड़ रहे तो भी 78, ऐसा क्यों। देखो बच्चों, जो एपी थी ना हमारी, ये 24, 21, 18, फिर कितना आएगा 15, फिर आएगा 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, -6, ठीक है, फिर -9, -12, -15, इस तरीके से आएगा, ठीक है। -15 तक नहीं लिखता मैं, यहाँ तक लिख देता हूँ। अब मैं इसकी ये 4 टर्म जोड़ूँ,
4 टर्म मैंने जोड़ लिया ऐसे, तो मेरा आ जाएगा 78। और अगर मैं इसकी ये 13 टर्म भी जोड़ूंगा तो उसमें क्या होगा, जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये प्लस की और ये माइनस की कटेंगी, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। मतलब यहाँ तक ये जो टर्म है 5 से लेके 13 तक, इनका जो सम है वो 0 है। तो इनका योगदान जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ, क्योंकि प्लस में माइनस वाली जुड़ेंगी 0। तो 4 को जोड़ूं 13 को जोड़ूं आएगा 78। जब भी किसी टर्म एपी में कुछ टर्म प्लस की होती हैं कुछ माइनस की होती हैं, तो उसके 2 आंसर पे हमें 2 आंसर मिल जाते हैं सम करने पे। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज एपी कंसिस्ट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स which cancel out each other, तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक, 5 से लेके 13 तक, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसके 2 आंसर, 4 को जोड़ो या 13 को जोड़ो सेम आएगा। तो कभी कभी पूछ लेता है 2 आंसर जो हैं दोनों वैलिड है कि नहीं, अगर हैं तो आप अपना कारण बताएं। ठीक है, आगे चलें, आगे की प्रॉब्लम देखें। सम ऑफ, अगला दिया है 1000 पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, बहुत बार बताया है पॉजिटिव इंटीजर। तो इनको जोड़ना है, मतलब 1 + 2 + 3 इनको जोड़ना है ना। गॉस वाला दिमाग लगाओ, इसको उल्टा करके इसमें जोड़ो तो कैसे आ जाएगा, 1001 कितनी बार, 100 बार, है ना। ऐसी तो जोड़ा था गॉस ने। फिर इसे 2 से डिवाइड कर लो, 2 × 5 = 10, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपको तो आंसर देखना है, इस तरीके से देख सकते हो। मैं यहाँ पे उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें तो फार्मूले से करना है, तो हम चलेंगे फार्मूले से। तो ये जो हमारी एपी है, एपी क्या है बच्चों, 1 2 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इसकी हमें पता है 1000, क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता चल गई, एन से हमें कोई अब फ़ायदा है नहीं, हम लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो ए पता है, और एन कितना है, एन है 1000 टर्म जोड़नी है। एल भी हमें पता है, तो एस 1000 निकालना है हमें, पहली 1000 टर्म जोड़नी है ना। तो फॉर्मूला क्या है, n/2 a + l, ये वाला लगा देंगे। वो भी लगा सकते हो, लेकिन जब सस्ते में वही काम हो रहा है तो महंगा पैसा क्यों खर्च करना है भाई। जब कम समय में वही रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा समय क्यों वेस्ट करना है अभी, है ना। तो n/2, n कितना है 1000/2, a कितना है 1 प्लस, और ये क्या बोलते हैं l कितना है 1000, ठीक है। ये हो गया। अब या तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई 1000/2 इंटू ये कितना हो गया 1001, इसे काट दो 500, ठीक है ना, 500 काट दिया, 5 × 5 5 0 0 0 5 और ये 2 0 लग गए, तो ये इसका सम आ गया। तो पहले फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का हमसे सम पूछा था। आगे जो पूछा है उसमें n पॉजिटिव इंटीजर, ये थोड़ा सा अच्छा है। n पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम बताओ। मतलब 1 2 3 4 और कितनी टर्म्स लेनी है, n, इनको जोड़ना है। अब बोलोगे n कैसे जोड़ना है, n कोई नंबर है भाई, हम उसके लिए जोड़ेंगे, हमें उसमें नहीं जाना। यही हमारी लास्ट टर्म है, तो a कितना है हमारा 1, ठीक है। d कितना है बच्चों इसमें, d भी 2 - 1 है, वैसे तो d की ज़रूरत है नहीं। लास्ट टर्म कितनी है n, और टोटल टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म्स n भी हमारा n ही है, नंबर ऑफ टर्म n भी हमारा n ही है। कितनी टर्म्स है, n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला n/2 a + l, यही लगाएंगे जब लास्ट टर्म पता है तो। n/2 a कितना है 1 और लास्ट टर्म कितनी है n, तो यही इसका फॉर्मूला है, यही है इसका फॉर्मूला कि पहली n टर्म का फॉर्मूला। जैसे बोले पहली 100 टर्म का आप बताओ सम कितना होगा, तो 100 बताना है तो यहाँ पे n को 100 रख देंगे, 100/2,
100 प्लस 1 1000 का बताना है तो n को 1000 रख देंगे, 2000 का बताना है तो n को 2000 रख देंगे। तो एक ये फॉर्मूला बन गया पहली n टर्म को जोड़ने का। मुझे 4 तक जोड़नी है तो मैं n को 4 रख दूंगा। आप देख सकते हो अगर मुझे 4 तक टर्म जोड़नी है तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ भी मैं 4 रख के बता सकता हूँ, 4/2 4 + 1, तो ये 2 हो गया, ये 2 × 5 हो गया, ये भी 10 आ गया। तो एक फॉर्मूला बन गया है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आज तो हम एग्जाम्पल ही कर रहे हैं इसके, इस वाले पार्ट में, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे और अगले में इसकी एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे जो इसकी एक्सरसाइज है। अगला बोले सम ऑफ 24 टर्म वेयर an, तो यहाँ पर आपको an दे दिया है उसने, an ऐसे दे दिया है 3 + 2n, फॉर्मूला दे दिया है और आपसे पूछा है S24 सम ऑफ 24 टर्म बताओ। तो इसमें कैसे करें भाई, तो देखो बच्चों ये an का फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। तो इसमें n को पुट n = 1, n को इसमें 1 रख दो, तो n को 1 रख दिया यहाँ पे, तो ये a1 हो गया। दोनों तरफ रखना है n को 1, 3 + 2 × 1, तो ये हो गया 3 + 2 5। मतलब जो पहली टर्म है वो 5 है ना, an का फॉर्मूला दे रखा, हम ऐसे निकाल सकते हैं। a2 पुट n = 2, दूसरी टर्म भी निकाल लेते हैं। n = n को क्या करेंगे 2 रख देंगे, 2 ही रख दिया है, तो ये हो जाएगा a2। इसमें रखना है n को 2, तो हो गया 3 + 2 × 2, n को 2 रख दिया, तो ये हो गया 3 + 4, तो ये हो गया 7। मतलब हमारी जो ये इसकी AP बनेगी जिसका ये फॉर्मूला दे रखा है, उसकी पहली टर्म तो 5 होगी, दूसरी टर्म 7 होगी। तो बच्चों D कितना आ रहा है, D आ रहा है 2, D आ रहा है 2। तीसरी टर्म कितनी होगी 9, 2 जोड़ देंगे फिर 11, ऐसे। तो हमें AP पता चल गई। ऐसे बहुत आसान है, जब भी ऐसे फॉर्मूला दिया हो आप n को 1 रख दो, फिर 2 रख दो, 2 टर्म पता चल गई, 2 से आपको D पता चल जाएगा, बस AP आपको पता चल जाएगी। और एक और चीज़ है बच्चों, जब ऐसा फॉर्मूला दिया होगा तो ये जो n के साथ वाला है ये नंबर, यही हमारा D होता है। इम्पॉर्टेंट, यही हमारा D होता है। जैसे उसने बोला an है 5 + 4n, तो आपका D ना यही होगा 4। D कितना होगा 4 होगा, D कितना होगा 4। जैसे वो बोल दे 3 - 7n, तो D कितना होगा इसमें -7 हो जाएगा। n के साथ वाला D होता है। फिलहाल हम लौट के आ जाते हैं, हमें हमारी AP पता चल गई, हमें D पता चल गया इसमें, ठीक है। तो हमारी AP की जो फर्स्ट टर्म है वो है 5, तो A हो गया 5, D हो गया 2, और कितनी टर्म जोड़नी है 24, तो n हो गया 24। तो S24 निकालना है, S24 का फॉर्मूला 24/2, 2a कितना है 5 प्लस 24 में से 1 कम कर दो 23, D कितना है 2, तो ये तो कट गया 12 हो गया, तो 12 और ये हो गया 10 + 46 है ना, 23 2 = 46, तो ये हो गया 12 × 56। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 6 = 72, 7 12 5 = 60 और 7 67। तो ये बच्चों सम आ गया 24 टर्म का। तो हमने पहले A निकाला, फिर हमने दूसरी टर्म निकाली और वहाँ से हमें D पता चल गया। और A, D और N क्या क्या चाहिए, A, D और N सम निकालने के लिए A, D और N ही तो चाहिए होता है। अब जो एग्जाम्पल नंबर 16 है इसमें दिया है टीवी मैन्युफैक्चरर, एक टीवी बनाने वाली कंपनी क्या करती है, 3rd ईयर में 600 टीवी बनाती है। कितने, 3rd ईयर में बनाती है 600 टीवी। पहले ईयर में नहीं पता, लेकिन तीसरे ईयर में उसने 600 टीवी बनाए, और 7वें ईयर में 7th ईयर में उसने 700 टीवी बनाए। कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया भाई, मार्केट बढ़ जाता है ना, भीड़ बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो तीसरे साल इतने बढ़ाए, 7वें साल इतने बढ़ाए, और कहा है मान लो हर साल वो बराबर टीवी बढ़ाती जाती है। हो सकता है हर साल 50 टीवी बढ़ रहे हो, हर साल 100 टीवी बढ़ रहे हो, तो मतलब एक AP बनेगी क्योंकि डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो ये जो हमारा है, हम ये मान लेंगे कि पहले साल वो A1 टीवी बनाती है, दूसरे साल A2, तीसरे साल A3, फिर A4, ऐसे वो तो AP बनाएगी, ठीक है। तो A3 हमें दे रखा है, तीसरे साल का हमें दे रखा है, और 7वें साल का हमें दे रखा है। तो बस हम इन दोनों की हेल्प से A और D निकाल लेंगे, ठीक है। A और D निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, तो हमें दिया है बच्चों A7 कितना दिया है 700,
ठीक है, तो A7 ना समझो, A7 को तो हम A+6D बोलते हैं, A7 को A7 थोड़ी बोलते हैं हम, A7 को A7 तो मूर्ख बोलते हैं हम, तो फार्मूला बोलेंगे, है ना, फार्मूले से ही तो बात बनेगी हमारी। तो हम A7 को A7 नहीं बोलेंगे, हम A7 को A+6D बोलेंगे। A3 दिया है 600, A3 नहीं बोलेंगे, A3 को A+2D बोलेंगे। ये कितना दे दिया 600, अब घटा देते हैं। वैसे भी मैंने बताया था 7 में से 3 घटा दो तो 4D बचेगा ये, और इधर बचेगा 100, तो D कितना आ जाएगा 100/4, तो 25, मतलब D है 25, D 25 हो गया, तो D को 25 यहाँ रख दो, इसमें रख दो भाई, तो A+2 × 25 = 600। तो A कितना हो जाएगा बच्चों, ये 50 हो जाएगा, और ये 600, और 50 इधर आके माइनस आ जाएगा, तो A हो गया 550। मतलब पहले साल तो 550 टीवी बनाती है, फिर 25 जोड़ दो, दूसरे साल कितने बनाएगी, 25 जोड़ दो इसमें 575, फिर 25 जोड़ दो, देखो तीसरे साल 600 बना रही थी। तो हमें D पता चल गया और हमें A भी पता चल गया। और अब उसने जो पूछा है वो ये है कि भाई ये बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर, पहले साल का प्रोडक्शन ये है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर, पहले साल इतने टीवी बनाए। नंबर ऑफ प्रोडक्शन 10 ईयर, मतलब 10वें साल कितने टीवी बनाए, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, 10वें साल कितने टीवी बनाए, तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A10 का फॉर्मूला A+9D, A की वैल्यू 550 + 9D की वैल्यू 25, तो 550 और 25 9 जा 225, है ना। तो 775 इन्होंने टीवी बनाए, कितने, इनको जोड़ के आ जाएगा 775, इतने टीवी बनाए उन्होंने 10वें साल में, है ना। 7वें में इतने बनाए थे, 25 और जोड़ दो 8वें में, फिर 25 और जोड़ दो, फिर 25 और जोड़ दो, ठीक है ना। तो इतने टीवी इन्होंने बनाए 10वें साल में। अब जो पूछा है इसमें लास्ट पार्ट कि टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर, 7 सालों तक का टोटल प्रोडक्शन, मतलब इन सबको जोड़ देना है 7 तक, S7 निकालना है कि 7 सालों तक का टोटल प्रोडक्शन बताओ। तो S7 का फॉर्मूला 7/2 2A। अच्छा देखो, लास्ट टर्म मुझे पता है ना, 7वीं वाली टर्म पता है, तो मैं A+L वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना भाई, 7 तक जोड़ना है ना, तो क्यों इतना जाए हम, 7 तक जोड़ना है, तो 7/2, A कितना है 550 और L कितना है 700, ठीक है ना। 7 तक जोड़ना था ना, इसलिए यहाँ पे ये आ गया 7/2, इन दोनों को जोड़ दो, 7 5 12, 1250 क्या है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, 2 6 जा, यहाँ पे 25 आ गया, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, और 3 17 1 42 43। तो 7 सालों में इन्होंने इतने टीवी बनाए। तो ये था बच्चों आज का कॉन्सेप्ट वीडियो सम का। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।